This is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu. How are you all doing today? Welcome to today's session जिसका नाम है Last 60 Days Strategy to Achieve Good Marks in Social Studies. टाइटल ऐसा है कि मन करता है कि ऐसा लगता है कि मैम पता नहीं क्या बता देंगे हमको. एंड आई होप दैट आगे के ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 15 मिनट मे बी 20 मिनट में आई गिव यू अ ब्लूप्रिंट कि अगर आप कुछ ऐसा टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे सोशल स्टडीज में. नो गाइज, दो टाइप के बच्चे होते हैं. एक टाइप के वो बच्चे होते हैं जो अच्छी तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी तक, हु आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, और कुछ बच्चे होते हैं जो कर रहे हैं पर उनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए एसएसटी में अभी तक, सो यू आर अ लिटिल स्कैर्ड. होपफुली बाय द एंड ऑफ द वीडियो दोनों टाइप के बच्चों को थोड़ा एक आइडिया मिलेगा कि प्रिपरेशन आप कैसे करनी है इन द लास्ट पड़ाव ऑफ दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, so we're going to do this. I'm not going to take a lot of time. 15-20 मिनट में हम एक बेसिक टाइम टेबल बनाएंगे. मैं आप खुद बनाओगे बट आई टेल यू कि कैसे बनाना है. एंड क्या अगर अभी तक आपने तैयारी अच्छी तरह नहीं की, कैन यू स्टिल स्कोर 90-95% इन सोशल स्टडीज? इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड. Yeah, so guys, welcome to today's session. Let us quickly, without any delay, begin with the session. Alright, so as you know, I am your social studies educator Surabhi Gupta, and do not forget to give a thumbs up to this video अगर आपको ऐसे टॉपिक्स और चाहिए. Share this video with your friends. I know बोर्ड एग्जाम्स है, कंपटीशन ज्यादा है, बट ज्यादा कंपटीशन होता है तभी मजा आता है. So do share this video with your friends and do not forget to subscribe to the channel guys, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए अमेजिंग कंटेंट ला रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर 9th and 10th बट ऑल्सो मोटिवेशनल वीडियोज हो गए, और ज्यादा ऐसी चीजें हो गई जिससे आप अच्छी तरह अपना पढ़ाई कर पाओ और लाइफ में भी मजे कर पाओ. ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Alright, now let us start with a very important thought. जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, it is important that we stop having doubts. So I want all of you to inhale confidence and exhale doubt. कॉन्फिडेंस को इनहेल करो और जो भी आपके दिमाग में डाउट्स है उसको दिमाग से हटा दो, क्योंकि अब ना ये जो आखिरी के 2 महीने हैं उसमें डाउट्स में जूझना या सोचना कि यार बहुत ज्यादा है अब तो हो ही नहीं पाएगा इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी. हो सकता है कि ना हो पाए, हो सकता है कि 10 में से आप 9 चैप्टर्स अच्छी तरह कर पाओ. ठीक है, ऐसा होगा नहीं वैसे, पर मैं बता रही हूँ अगर हो भी गया तो क्या हुआ, राइट? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्या नहीं हो पाएगा तो आप शुरू ही नहीं कर पाओगे अपना पूरा सेशन. ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदांतु में एज यू नो कि 7 to 14 डे वी आर सेलिब्रेटिंग द चाइल्ड सेफ्टी वीक ऑन चिल्ड्रंस डे वीक. तो उसके बारे में और पता आपको चलता रहेगा ऑन द चैनल. सो लेट अस बिगिन. Alright, so guys, the first thing that you need to do, that I always tell my students, मैंने last 90 day strategy में भी बोला था, अभी तक अगर आपने नहीं किया तो please do this. Know your syllabus. ठीक है, कुछ भी शुरू करने से पहले, जंग में उतरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है. तो अगर हम सोशल स्टडीज की बात करें तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस लगता है, ऑलमोस्ट 21 चैप्टर्स है आपके पास, 10 पेजेस का तो क्वेश्चन पेपर ही आता है अगर हम सैम्पल पेपर का एनालिसिस करें तो, राइट? तो थोड़ा ना कंफ्यूजन हो जाता है इफ यू डू नॉट नो योर सिलेबस ऑन योर फिंगर टिप्स कि हाँ हिस्ट्री में ये चैप्टर्स है, सिविक्स में ये चैप्टर्स है, तो आपको मुश्किल होगा उसको कवर करना. ठीक है, नाउ यू नो योर सिलेबस, यू रिटन डाउन द सिलेबस, राइट? सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू is divide. अब आपको ये करना है, you need to divide that, sorry guys मुझे थोड़ा cold है, you need to divide that syllabus into 3 categories. ठीक है, जो chapters है आपको उसको 3 categories में divide करना है. Not prepared मतलब वो चैप्टर आपने शुरू ही नहीं किया, ना स्कूल में शायद शुरू किया हो, ना वेदांतु 9th and 10th चैनल में कराया हो, ना आपने उस चैप्टर को कभी पढ़ा हो, उन चैप्टर्स को आप यहाँ लिख दो. ठीक है, मॉडरेटली प्रिपेयर्ड. मॉडरेट मतलब आपने एक बार रीडिंग लगाई है, आपको समझ आ गया है चैप्टर, लेकिन आपने रट्टा नहीं लगाया है. ऐसे आपको मतलब एमसीक्यूज आप कर लोगे पर लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है ना कभी कभी. ठीक है, मॉडरेटली प्रिपेयर्ड एंड फुल्ली कॉन्फिडेंट.
अच्छा, फुल्ली कॉन्फिडेंट में कौन से चैप्टर्स आएंगे? अब मुझे पता है आप कहोगे कि मैम फुल्ली कॉन्फिडेंट में तो कोई चैप्टर ही नहीं है। ऐसा एक्चुअली है नहीं। जो मिड टर्म्स में आपके चैप्टर्स आए थे ना, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया, या फिर मे भी एक चैप्टर आएगा प्रिंट कल्चर आया होगा, ग्लोबल वर्ल्ड, एक चैप्टर ऐसा आया होगा, राइट? या फिर ज्योग्राफी का कोई चैप्टर आया होगा, जो भी है आप उसको फुल्ली कॉन्फिडेंट में लिख दो। फुल्ली कॉन्फिडेंट मैं आपको बताती हूँ हम क्यों इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। नाउ जो आपके मॉडरेटली प्रिपेयर्ड है ना, दीज आर द चैप्टर्स दैट यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन राइट नाउ, ठीक है? तो जो मॉडरेटली प्रिपेयर्ड चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात लेती हूँ, इफ आई वाज अ स्टूडेंट एंड क्योंकि मैंने 9th और 10th चैनल अभी लिया है, तो आई एक्चुअली कैन कनेक्ट विद यू। मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ जो मिड टर्म से पढ़ाई करना शुरू किया है ना। मिड टर्म्स मैराथन मैंने लिया था सबसे पहला सेशन इस चैनल पे, तो मुझे उतना ही चैप्टर्स अच्छी तरीके से आते हैं। उसके बाद मेरे लिए भी सारे चैप्टर्स नहीं है, नए हैं, ठीक है? सो मॉडरेटली न्यू हो गया मेरे लिए मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, आता है मुझको, पर लॉन्ग आंसर्स में नहीं लिख सकती, ठीक है? वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर, ठीक है? वैसे ही ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स, एग्रीकल्चर वगैरह जो चैप्टर्स है मुझे मॉडरेटली आते हैं, तो आई विल स्टार्ट डूइंग देम। मतलब कैसे करेंगे? अब जो आपको मॉडरेटली आते हैं उसको आई वुड से कि एनसीईआरटी खोलो अपने सामने, ठीक है? मेरा वीडियो या जो भी आपको टीचर का वीडियो अच्छा लगता है, इट माइट बी मी, इट माइट बी एनी अदर वीडियो ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब में से मुझे लगता है कि सभी एजुकेटर्स भरे पड़े हैं, तो कोई भी उठा लो, राइट? एंड वॉच द वीडियो एट 0.25x या 0.5x, जिससे बहुत स्लो ना जाए। 3 घंटे का वीडियो होता है, लंबा हो जाएगा, राइट? वो थोड़ा फास्ट जाता रहता है। एंड अलोंग विद द वीडियो मार्क द पॉइंट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, क्योंकि हम एनसीईआरटी तो पढ़ा रहे हैं, कोई अलग ही चीज थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। मार्क द पॉइंट्स इन द एनसीईआरटी। नाउ द क्वेश्चन कम्स, डू यू नीड टू मेक नोट्स एट दिस पॉइंट? नो, आई वुड से कि अब टाइम नहीं है कि आप लंबे लंबे नोट्स बनाओ हर चैप्टर का, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाने शुरू किए तो आपके चैप्टर्स छूट जाएंगे, ठीक है? प्लस यू माइट फाइंड इट बोरिंग। सो वंस you have the points in your book, you learn those points and you start preparing your moderate वाले chapters, ठीक है? जो चैप्टर्स आज जिसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, राइट? जैसे अगर लेट्स से फॉर मी एक चैप्टर जिसमें मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ, वो मतलब वो हो गया आपका क्या कहते हैं इसको, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, अच्छा, मनी एंड क्रेडिट। इन चैप्टर्स में आई एम पर्सनली फुल्ली कॉन्फिडेंट, तो उन चैप्टर्स को रिविजन करना बाकी है, राइट? तो इस हिस्ट्री में कैसे रिविजन करते हैं? आई नो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको सब बता रही हूँ, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है? आई एम जस्ट सेइंग कि फर्स्ट प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। तो फर्स्ट जो है हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स और डेट्स ड्यूरिंग रिविजन, ठीक है? फिर आती है आपकी थ्योरी होता है, जैसे आपको एक बार क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स हो गए, फिर थ्योरी हो गई कि हाँ भैया जो ये डिप्रेशन, जो रिसेशन हुआ था यूएस में, उससे यूरोप में कैसे इम्पैक्ट हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के क्या क्या उसके क्या क्या अंदर वो थे, राइट? तो ये हो जाता है आपका थ्योरी पार्ट। तो पहले अगर आपके जो डेट्स और क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, ये मैंने आपको दे दिया है, जो मिड टर्म मैराथन था ना, उसमें वो वाले चैप्टर्स के मैंने आपको दे दिए थे। आगे के जो चैप्टर्स है वो मैं आपको देने वाली हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और ऑफ कोर्स जब मैं पढ़ाती हूँ तब भी मैं आपको बताती रहती हूँ, बट एक पूरी टेबल आई विल सून बी गिविंग आउट ऑन दिस चैनल, ठीक है? तो वो वाले जो टेबल है ना, मेक श्योर दैट इन द अर्ली मॉर्निंग, फॉर एग्जाम्पल यू वेक अप एट 6, ठीक है, एंड 7 o'clock आपको ऑफ स्कूल जाना होता है, तो 6 बजे जब आप उठो तो शुरू के 20 मिनट जो है आप यूज करो, बिकॉज योर माइंड इज फ्रेश। यूज दैट टाइम टू गो थ्रू द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, गो थ्रू द इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्ट्री, गो थ्रू द मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी में एक मैप उठा लो हर सुबह और उसको देखो, बार बार देखो कि ठीक है ये रिवर्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे हमको करना है, एक जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है? सो यूज द सुबह वाला टाइम टू गो थ्रू योर फुल्ली कॉन्फिडेंट चैप्टर्स, क्योंकि आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, आपको मतलब थोड़ा सा उसमें लर्न करना है, भूल हो सकता है, कुछ पार्ट भूल भी गए हो, बट इतना जोर नहीं पड़ता कि यार ये कौन आदमी है और ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सो रिमेंबर कि फुल्ली कॉन्फिडेंट चैप्टर्स नीड्स टू बी डन अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर जैसे अगर आपने मैथ्स में बहुत ही टफ कोई चैप्टर उठा लिया, मुझे मैथ्स के चैप्टर्स तो याद नहीं, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो भी चैप्टर है बहुत टफ लग रहा है आपको, है ना? अब उसके बाद आपको बहुत टफ एसएसटी चैप्टर उठाने का मन नहीं है, that is when you come to fully confident chapters बीच में, so that you have a little bit of a revision also, टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है एंड एक ब्रेक भी मिल गया। मॉडरेट चैप्टर्स इस पॉइंट में नीड्स टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड बाय द एंड ऑफ नवंबर इटसेल्फ, क्योंकि बाय दिसंबर काफी बच्चों के प्री बोर्ड शुरू है,
ठीक है। तो मॉडरेट वालों का मैंने ऐसे बोला कि वीडियो देख लो एंड स्टार्ट लर्निंग 3 times a week. You take a idea कि 3 times a week मुझे SST पे लगाने हैं, 2 घंटे देने एक दिन में. अगर मैंने 2 घंटे दिए तो विद इन लाइक फॉर सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एक दिन में आप चैप्टर खत्म कर सकते हो. हिस्ट्री लेटर से 2 days अगर बहुत लंबा और डिफिकल्ट चैप्टर है, राइट. एंड यू कैन फिनिश दीज चैप्टर्स बाय एंड ऑफ नवंबर. ठीक है. अब ये नॉट प्रिपेयर्ड चैप्टर्स का क्या करना है? तो गाइस नॉट प्रिपेयर्ड चैप्टर्स तो वो वाले चैप्टर्स हुए जो आपने नहीं छुए, स्कूल वालों ने नहीं छुए, मैंने नहीं छुए. तो जब स्कूल वाले पढ़ा रहे हो इन चैप्टर्स को उसी टाइम हल्के हल्के, जब मैम पढ़ा रही है या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी के साथ ही वीडियो के सामने बैठो और हल्का हल्का पॉइंट्स बनाना शुरू कर दो. सो दैट जब आप खुद एक रीडिंग करोगे एंड अगेन दीज चैप्टर्स नीड्स टू बी डन. जैसे अगर थ्राइस अ वीक आप एसएसटी कर रहे हो तो 2 days आप मॉडरेट वाले को दे दो और एक दिन आप संडे जो होता है ना, लाइक प्रॉपर संडे में एक्स्ट्रा टाइम देके एक चैप्टर ठीक से पढ़ लो व्हेनेवर यू हैव टाइम. क्योंकि नॉट प्रिपेयर्ड में ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे नहीं, थोड़े से ही बच्चे होंगे, है ना. तो उसको आप संडे में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके एनसीईआरटी पढ़ लो, वीडियो देख लो, नोट्स बना लो, मतलब वहीं पर पॉइंट्स कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट एज वेल. बट यू कैन डू इट मे बी वंस अ वीक सो दैट यू डोंट फील कि इतना ज्यादा मुझको नहीं आता. ठीक है. तो ये कैटेगराइजेशन करना बहुत जरूरी है. याद रखो टाइम टेबल में मॉर्निंग टाइम शुड बी देयर फॉर रिवीजन. मॉर्निंग टाइम शुड नॉट बी फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन. जस्ट मैप्स देख लो, डेट्स देख लो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस का देख लो, यू नो इस तरीके से आपको करना है. ठीक है. नाउ let us look at the chapters. So for example I would say rise of nationalism in India, making of the global world. तीनों इस चैनल पे हो गए, तीनों चैप्टर्स पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ. मैं कहूंगी these are well prepared. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडरेटली प्रिपेयर्ड है. प्रिंट कल्चर तो बिल्कुल भी मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है. वैसे यू नीड टू कैटेगराइज फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. नाउ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर 2 सब्जेक्ट्स जो मैं कहूंगी डू नॉट लीव फॉर द एंड. ठीक है. एंड तक नहीं छोड़ना है आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में ही कुछ ऐसी टॉपिक्स आ जाते हैं जो एंड तक छोड़ने में आप पैनिक कर सकते हो. ठीक है. नाउ सिविक्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही कुछ ऐसे जिसमें थोड़ा रटना होता है, बिकॉज कुछ नए टर्म्स है. व्हाट इज मनी, व्हाट इज क्रेडिट, डिमांड डिपॉजिट या फिर पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म. बट इतने टफ नहीं है. एक बार आप उसे लर्न करना शुरू करते हो आपको रियलाइज होता है कि ये तो आता ही है, ये तो हम पढ़ते ही हैं अपने एवरीडे लाइफ में, न्यूज़पेपर में, न्यूज में, है ना. तो इकोनॉमिक्स और सिविक्स ऐसा है जो आप एक रीडिंग लगा के हल्का सा लर्न करके मे बी you can still afford to leave it for little bit in the end, not like पूरा ही एक दिन पहले पढ़ लो, little bit. पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मत छोड़ना एंड तक. एंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी समझना कैसे आते हैं. ठीक है. For the first thing is, as I said, know your strength and weakness. Divide your chapters between most prepared, moderately prepared, least prepared. Important chapters ऐसा कुछ SST में नहीं है. All chapters are important. SST का जादू है ये. ठीक है. Allocate separate time from each activity. Morning वाला time should be revision only. Morning वाला time do not do something new. And रात को जब just आप सोने वाले हो तब भी आप या तो SST या किसी भी सब्जेक्ट का you can take up topics that you need to retain and revise. Revision बहुत जरूरी है गाइस. एक बार चैप्टर पढ़ के ये मत समझो आपको आता है. ठीक है. तो वो उसके लिए नहीं 15-15 मिनट दिन में जब आप थक जाते हो उसके लिए यूज करो, राइट. एंड अब क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहा तो फिर भी एक डेली टाइम टेबल होना चाहिए कि आज तो इस हफ्ते को मुझे ये चैप्टर्स खत्म करने हैं और मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरीके से अपना टाइम एलोकेट करूंगा. अब इंपॉर्टेंट इज टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. ठीक है. सो गाइज अगर आपको टीवी देखना है, वीडियो करनी है, जो भी करना है, यू नीड टू स्टॉप. क्योंकि अब आखिरी का कुछ टाइम है, इतने टाइम के लिए आपको बंद करना पड़ेगा. क्योंकि ना अब जो होता है ना, एवरी मिनट इज वैल्यूएबल फॉर यू. एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इतना कर लोगे तो जो आपको फल मिलेगा वो बहुत मीठा होगा. एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय गिविंग योर बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम्स ना एक एक्सपीरियंस होता है. लाइक फॉर मी आई लव्ड गिविंग माई बोर्ड एग्जाम्स क्योंकि आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट. मजा आता है, डर होता है, पर वो अच्छा वाला डर होता है, मीठा वाला डर होता है ना. एंड फिर एंटिसिपेशन होता है कि मार्क्स कितने आएंगे, हमने अच्छा किया या नहीं, तो बहुत मजा आता है. एंड इफ यू वांट दैट मजा, इफ यू वांट दैट एक्सपीरियंस जो आपको हमेशा याद रहे, तो मेहनत करना शुरू कर दो.
क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स से पता नहीं आप अलग ही स्टीव जॉब्स बन जाओगे, ऑफ कोर्स नॉट, डज नॉट मैटर इन लाइफ एट ऑल। बट जो आप मेहनत करते हो 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के लिए, और वो जो मेहनत आप अपना बॉडी को, अपने ब्रेन को, यू आर गेटिंग मेकिंग देम यूज टू दिस मेहनत, वो काम आते हैं 11th और 12th में, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स इज प्रिपेयरिंग यू फॉर कॉम्पिटिशन जो आपको 11th और 12th में मिलने वाला है। तो अगर आप उसको लाइटली लोगे तो 11th और 12th में मुश्किल होगा। तो आई वुड से दैट यू नीड टू फोकस एंड यू आर गोइंग टू डू सुपर वेल इफ यू अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आपको करना है सैंपल पेपर एनालिसिस। इस पे मैंने एक वीडियो बना ली है एसएसटी सैंपल पेपर एनालिसिस पे, आप इसी चैनल पे आप ढूंढ सकते हो, प्लेलिस्ट में होगी। तो यू नीड टू नो कि हाँ ठीक है, सेक्शन एफ जो आता है इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है सेक्शन बी में। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, I am only asking you to give 1 minute of your time to me। 1 मिनट दे सकते हो आप मुझको, ज्यादा तो नहीं मांग रही हूँ, है ना। तो हर दिन दोपहर के 1 बजे I bring you the picture based quizzes on this channel, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ और फिर उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर उसके अगले दिन आता है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप मुझे वो 1 मिनट देते हो अपने लाइफ का, ठीक है, तो आई विल मेक श्योर दैट योर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आर कंप्लीटली डन, यू आर डन फॉर इट। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर anything extra, you don't have to buy an extra reference books, you don't have to go through कि यार अब मैं यहाँ से प्रैक्टिस कैसे करूँ। सारे टाइप के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो होंगे क्वेश्चंस के, मैं आपको इस 1 मिनट में हर रोज दूंगी, ठीक है। तो हो गए आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। अब आते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस पे। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस जो कहीं से भी आ सकते हैं, उसमें भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, चैप्टर पता है, तब भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज यू नीड मोर प्रैक्टिस। अगेन इस चैनल पे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम प्रॉपर, क्योंकि सिलेबस खत्म कर लेंगे आपका यहाँ पर भी, तो असर्शन रीजनिंग एनालिसिस और क्वेश्चंस को कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, हम करते रहेंगे। प्लस कम्युनिटी पेज पे रहना, क्योंकि वहां पर भी वी विल कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है। तो एमसीक्यूज हो गया आपका, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग, लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना भी नहीं भूलना है हमको, स्पेशली ये सारे सिविक्स, हर चैप्टर का 1-2 क्वेश्चन उठा लो, क्योंकि सब क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, आई ऑलरेडी नो। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। कैन यू राइट व्हाट यू आर रिटेनिंग इन योर हेड, रट्टा लगाना जरूरी है, ये अपने दिमाग में बैठा लो। जो लोग बोलते हैं रट्टा नहीं लगाना चाहिए, वो लोग अलग ही मतलब सुपरस्टार बने हुए हैं यूट्यूब एजुकेशनल सिनारियो में। रट्टा लगाना जरूरी है, क्योंकि जो वोकैब्युलरी है आपकी एनसीईआरटी की, वो आपको तभी आएगी जब आप थोड़ा रट्टा लगाओगे। जैसे मुझको पता है कि कि ठीक है नेपोलियन ने ये किया, बट वो टर्म्स मुझको नहीं आते, मुझको ऐसे हवा में पता है, मैं लिखूंगी कैसे। तो मैंने लर्न इट, आई फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट राइटिंग इट। तो थोड़ा सा जब आप लर्न करते हो, रट्टा लगा लेते हो, फिर लिख के देखो कि क्या आप लिख पा रहे हो, ठीक है। सिविक्स बहुत ही आसान है, ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया कैसे करने हैं। इकोनॉमिक्स इज द इजीएस्ट, 4 चैप्टर्स है, इवन इफ यू टेक 2 days यू विल बी डन विद इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऑलराइट, नाउ गाइस ये सब है कि मेक नोट्स करो, ये सब आई एम गोइंग टू जस्ट कट इट ऑफ, नो नीड। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है वो काफी है। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पे हम लोग एक सीरीज निकालने वाले हैं यहाँ इस चैनल पे, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन पेपर ही निकालेंगे 10th स्टैंडर्ड का, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट राइट हियर ऑन द चैनल, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि मैम मतलब हमको करने की जरूरत कुछ नहीं है, आपको करने की जरूरत, चैनल को फॉलो करते रहो, एंड आई विल मेक श्योर बाय द एंड ऑफ द मंथ इन दिसंबर यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस दैट आई एम टेलिंग यू। पर अगर आप अपने प्रिपरेशन में आगे हो तो आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा नहीं, पिछले 3-4 साल के काफी है, उससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पेपर पैटर्न ही बदल गया था, तो यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अगेन ये सब मैंने कहा स्ट्रैटेजी इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द स्ट्रैटेजी। Now there are 2 types of SST students, एक जो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, एक जिसको SST बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। Do let me know in the comment section below कि आप A पार्ट हो या B स्टूडेंट हो। Oh God, बहुत जुकाम हो गया। Alright, now इंपॉर्टेंट है गाइज, जब ये आपने स्ट्रैटेजी बना ली, आप रिविजन भी कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट भी हो, आप टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, आपने डिस्ट्रैक्शन हटा दिए हैं, और डिस्ट्रैक्शन हटाना बहुत जरूरी है बिकॉज एज आई सेड गाइज
सिर्फ 2 महीने की बात है, दैट्स इट। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर, है ना। अब याद रखना कि थ्योरी सब्जेक्ट जो होता है एसएसटी से थ्योरी सब्जेक्ट, एंड आई नो कि थ्योरी सब्जेक्ट एक पॉइंट के बाद बहुत भारी लगने लगता है, तो जरूरी है कि हम उसको मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स की बात करें जो लेस थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें लेस रटना होता है, उससे बेटर रिटेंशन होगा। सो दैट इज अ स्मॉल टिप फ्रॉम माई साइड to all of you. And by the end of it guys, remember चैनल को फॉलो करते रहो, मेरे वाईटी शॉर्ट्स देखते रहो, क्विज क्वेश्चंस देते रहो, कम्युनिटी पेज पे आई विल कीप ऑन पोस्टिंग क्विजेस, टेलीग्राम चैनल पे आई विल कीप ऑन, और वो जो क्विजेस होंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाए हुए होंगे, सो मेक श्योर दैट यू कीप डूइंग दैट। लॉन्ग आंसर्स की भी हम प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। ऑल ऑफ दिस वी विल कीप डूइंग, बट आप अपना टाइम टेबल बना लो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन आई टोल्ड यू, एंड यू विल बी सेट। ओके, sorry. Okay, so you can hey Bhagwan, okay, bless me. So you can follow me on my Telegram channel Social Studies with Surabhi and on my Instagram channel surabhi.vedantu. So that is it. Do not forget to thumbs up, subscribe to the channel and share this video. और guys बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी, and will you be following this timetable? This is your oh god, Master Teacher Surabhi Gupta signing out. Bye bye. Have an amazing day.